जय यीशु मसीह। सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी जने यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह परमेश्वर की प्रार्थना में रोज आते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर उनके जीवन को आशीष करे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। परमेश्वर की प्रार्थना का विषय है कि जब हम कई प्रकार की बीमारियों के अंदर फंसे हुए रहते हैं, जब हम उनसे निजात नहीं पाते हैं, तो हम परमेश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं जिससे कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे। तो प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। ईश्वर के हे पिता हे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा हे पिताओं के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारे मुख से निकले हुए हर एक वाणी हर एक शब्द सुन रहे हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए कि तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरी प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं तेरे वचनों में आ सकता हूँ। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं जाने इस दुनिया के अंदर कितने व्यक्ति हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना देख नहीं सकते। हे पिता परमेश्वर, वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उनसे चला नहीं जाता, उनसे बैठा नहीं जाता। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने कई व्यक्तियों को इस प्रकार से दंड दिया है पिता परमेश्वर कि जो कईयों के साथ बुरा करते थे उनके साथ भी तूने बुरा किया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने क्रूस पे चढ़कर हमारे लोगों के लिए अपनी जान दे दी थी पिता परमेश्वर, अपना खून बहाया था पिता परमेश्वर, लेकिन हर व्यक्ति नहीं समझ पाए, तो इसलिए तूने उन व्यक्तियों को दंड दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू धन्य है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है, तू स्वर्ग से सभी की ओर देखता है और अपने जो सेवक है उनको खोजता है कि कौन है जो अभी भी तेरी राह पर चलता है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थना करता है वह तुरंत चंगा हो जाता है पिता परमेश्वर। तू सबकी प्रार्थना सुन लेता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जिस व्यक्ति के पास जो भी कमी घटी होती है तू उसकी समय से पहले ही पूरा कर देता है। चाहे खाने से लेकर पीने तक जो भी कमी है, चाहे पहनने से लेकर ओढ़ने तक जो भी कमी है, सब कुछ तू पूरा कर देता है पिता परमेश्वर। तू समय से पहले उसकी इच्छाएं पूरी करता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू हर व्यक्ति के साथ घूमता है पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति के शरीर में तू निवास करता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरा लहू का छाप सभी पर आने दे पिता परमेश्वर, तेरे चेहरे की रौनक सभी पर होने दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने सभी को छू लिया पिता परमेश्वर। जितने भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वह चंगे हो जाते हैं पिता परमेश्वर। न जाने इस धरती पर कितने व्यक्ति हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से रोगों से ग्रसित है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे वचनों में तेरे प्रार्थना में आने के बाद वह चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने सभी को चंगा कर दिया है पिता परमेश्वर। तेरे नाम से हर व्यक्ति बोलने लग जाता है पिता परमेश्वर, तेरे नाम से तेरी आज्ञाओं पर चलने लग जाता है पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति तेरे वचनों को नहीं समझ पाता था वह तेरे वचनों को समझ पाता है पिता परमेश्वर। जिसको बुद्धि की कमी घटी थी उसे बुद्धि मिल जाती है पिता परमेश्वर। जो सोच समझ नहीं सकता था वह भी सोचने समझने लग जाता है पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, तूने अंधों को आंखें दी, जो मुंह से बोल नहीं सकते थे उनको वाणी दी, जो चल फिर नहीं सकते थे उनको हाथ पैर दिया पिता परमेश्वर, जो कोढ़ से ग्रसित थे पिता परमेश्वर उनको चंगा किया पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, जो भूत प्रेतों से ग्रसित थे उनको भी तूने चंगा किया पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, तेरे नाम से सब चंगे हो जाते हैं पिता परमेश्वर। जब भी किसी की प्रार्थना होती है, जब भी कोई व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थना सुनता है तो वह तुरंत चंगा हो जाता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तू तुरंत परीक्षा का जवाब देता है पिता परमेश्वर। जो भी व्यक्ति तेरी परीक्षा के अंदर पड़ता है और तू उसको परीक्षा से बाहर भी निकालता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरी प्रार्थना से सब कुछ हो जाता है पिता परमेश्वर, कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू सबकी प्रार्थना सुनता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि चरवाहा अपने भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो।
हे परमेश्वर, जिस प्रकार एक चरवाहा होता है, जब उसकी भेड़ बकरियां गुम जाती है तो वह अपनी भेड़ बकरियों को ढूंढकर वापस अपने झुंड में लेके आता है, तो उसी प्रकार परमेश्वर भी, जब हम परमेश्वर की राह में चलते हुए अगर अलग हो जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर हमें कैसे भी करके दंड देके या किसी भी प्रकार से परमेश्वर हमें वापस अपने झुंड में लेके आता है। परमेश्वर हमें वापस अपनी आज्ञाओं पर चलने के लिए वापस हमें बटोर लेता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, चाहे अंधकार का कितना भी घोर हो, लेकिन मैं तुझे बटोर कर वापस अपने पास ले आऊंगा। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर हमारी हर समय हिफाजत करता है, हमें किसी भी प्रकार की मुसीबतों में नहीं पड़ने देता है। लेकिन हम तुच्छ प्राणी हैं जो हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नकार देते हैं, परमेश्वर को गलत बोल देते हैं, परमेश्वर के बारे में ऐसा मत कहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा फिर भी बुरा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ये नासमझ है, ये वापस समझ जाएगा। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि फिर भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं समझते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भेड़ बकरियों की तरह तुझे वापस बटोर कर वापस ले आऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें देश देश के लोगों से निकाल लूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं के निज भूमि में ले जाऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। परमेश्वर कहता है कि जो भी भटक चुका है मैं उसे वापस बटोर कर लेके आऊंगा और उसको इस प्रकार से शिक्षा दूंगा और इस प्रकार से उसे चलाऊंगा कि वह कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। आपने देखा होगा, जो चरवाहा होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है, जब वह एक आवाज देता है तो वह सभी भेड़ उसके पास आकर इकट्ठी हो जाती है। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमें वह ज्ञान देगा, वह सद्बुद्धि देगा, हमें वह रास्ता दिखलाएगा, हमारी हर एक इच्छाएं पूरी करेगा। तो जब परमेश्वर हमें आवाज देगा तो हम तुरंत उसे के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें अच्छी अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बेटा करेंगे और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरा सेवक है उसको मैं हर सुविधा, हर चीज की सुविधा उसे दूंगा, उसे किसी प्रकार की कमी गठी नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार एक चरवाहा होता है जो अपने भेड़ बकरियों को अच्छी अच्छी जगह पर चराने ले जाता है, जहां पर अच्छी घास हो, हरी हरी घास हो, वह चराता है। तो इसी प्रकार भी मैं परमेश्वर हूँ, मैं उसके लिए अच्छा अच्छा कार्य करूंगा, मैं उसे किसी चीज की कमी गठी नहीं होने दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह पिताओं का पिता है, राजाओं का राजा है। जिस प्रकार ये पिता अपने पुत्र को किसी प्रकार की कमी गठी नहीं होने देता, वह समय से पहले उसके लिए हर चीज उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है जो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराएगा। वह हमें किसी प्रकार की कमी गठी नहीं होने देगा। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह है। स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा हमें वो चंगाई मिलती है, हमारी आत्मा हमारा दिल पवित्र हो जाता है। जब हम तुम्हारे वचन प्रार्थनाएं सुनते हैं तो हमारा दिल पिघल जाता है जो पत्थर की तरह होता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जब हम टूटे हुए होते हैं तो तेरी प्रार्थना सुनकर वापस हम चंगे हो जाते हैं पिता परमेश्वर। जब हम मन से और दिलों से टूट जाते हैं और हमें कोई सहारा नहीं दिखाई देता है, तो तब तुम हमें याद आते हो और हम तेरे पास चले आते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जब भी हम तुम्हें पुकारते हैं तो तुम हमें गले से लगा लेते हो पिता परमेश्वर, हमें कभी भी मुसीबतों में नहीं पड़ने देते हो। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने हमें शैतानों से भी बचाया पिता परमेश्वर, दुष्ट व्यक्तियों से भी बचाया पिता परमेश्वर, जो हमें घेरना चाहते थे, जो अपने चंगुल में फंसाना चाहते थे, जो लोभ लालच देकर हमें भटकाना चाहते थे, लेकिन तूने फिर भी हमें उन व्यक्तियों से बचाया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मेरी सहायता और मदद की, मुझे हर समय
संभाले रखा। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरा लव का छाप मेरे दिलो और जान पे आने देता हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तू मुझे छू ले पिता परमेश्वर, मुझे पवित्र कर दे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा मुझ में निवास करे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा कर दे पिता परमेश्वर। जो भी मनोकामनाएं लेकर वह तेरे नाम से इस प्रार्थना में आए हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक इच्छाएं पूरी कर दे पिता परमेश्वर। तू सबकी प्रार्थना सुन ले पिता परमेश्वर, सभी व्यक्तियों की गवाही भी सुन ले पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि सभी व्यक्तियों पर तेरा लव का छाप आने दे, सभी को चंगा कर दे, सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु मसीह, स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने सबकी प्रार्थना सुनी पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह, स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।